बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। पीएम ने कहा कि सरकार बात करने के लिए तैयार है, सभी विकल्प खुले हैं। पीएम ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। हम अगर अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फंसे रहेंगे तो हम किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। कृपा करके हमें उज्जवल किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए इससे बचना चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, हमें इस बात की चिंता करनी होगी। बात निश्चित। अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा, क्या किसान राजी होंगे, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, पीएम ने कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। क्या आप उम्मीद करें कि इस आश्वासन के बाद जब संसद में प्रधानमंत्री ने कहा है तो किसान वार्ता के लिए आगे आएंगे? देखिए, किसान का इससे पहले भी वो तकरीबन 12 टर्म का उन्होंने मुलाकात किया, बातचीत की किसान कृषि मंत्री से लेकर के। लेकिन किसान का यही कहना है कि जो 3 कानून हैं उन्हें आप वापस लो। वापस लेने के बाद आप जब भी मुझे बुलाओ, जहां बुलाओ, जिस वक्त बुलाओ और जितने बार बुलाओ, सब बार मैं आने के लिए तैयार हूं। किसान प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि जो एमएसपी था एमएसपी रहेगा और एमएसपी नहीं हटाए जाएंगे। लेकिन ये एक कानून के रूप में जो होनी चाहिए, बातचीत पे वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कृषि मंत्री ने खुद कहा था कि आप जो है इसे फिलहाल इस बात पर आप एग्री होइए और मैं आपको लिखित दे देता हूं कि इसको जो है मैं हटा दूंगा या फिर इस मुद्दे को जो समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन उस 12 बार टर्म का जो उनकी मुलाकात हुई, 12 बार में उन्होंने कहा कि आप जब तक इस चीज को लिखित जो पार्लियामेंट में आप नहीं देंगे या राष्ट्रपति को आप नहीं भेजेंगे, तब तक जो है इस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए आप तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून को लेकर के उन्होंने कहा है राज्यसभा में। लेकिन किसानों को का एक उनके मन में कह सकते हैं कि एक भय है, हो सकता है कि अभी कुछ देर के लिए इसे टाल दिया जाए और फिर इस कानून को लागू कर दिया जाए तो हो सकती है कि मुश्किलें हो और जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं उसका सत्यानाश हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट जो खत्म हो जाएगा। इसलिए किसान ये कोशिश कर रहे, किसान के लोग और किसान के जो नेता है वो कोशिश कर रहा है कि इस कानून को समाप्त कर दिया जाए और उसके बाद प्रधानमंत्री हो या फिर सरकार के जितने भी लोग हैं उनसे वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये आश्वासन एक कह सकते हैं कि एक संदेश जरूर है और प्रधानमंत्री खुद इस बात को जिक्र करते हैं राज्यसभा में और पीएम ने अपील की है कि किसान अपना आंदोलन खत्म करे, वो खुद अपील कर रहे हैं कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं, हमेशा रास्ता खुला है। तो यानी ये अपील भी काम नहीं करने वाली, किसान रद्द करने पर अड़े हुए हैं कानून। देखिए, बातचीत के लिए किसान हमेशा तैयार है और वो लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस बात पर बात करनी चाहिए थी। एक बार आप आज से 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि एक फोन कॉल के दूरी पे हम हैं, एक कॉल आप कर सकते थे, इसका भी जिक्र राज्यसभा में किया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि जो 12 टर्म की मुलाकात हुई या बातचीत हुई उसमें क्या निकला।
और ये वही बात है, किसान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, प्रधानमंत्री अगर बात करना चाहते हैं तो हम आ सकते हैं और आएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उनका जो मांग है वो तीनों कानून को जब तक वापस नहीं लेते हैं तब तक बातचीत का कोई रास्ता नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस पर प्रधानमंत्री बोले कि क्या इसे समाप्त करेंगे और हम लोग जाने के लिए वहां पर तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। अब सवाल उठता है कि इस आह्वान का इम्पैक्ट जो है, एक कह सकते हैं कि जो बॉर्डर एरिया है उस बॉर्डर एरिया पे स्टार्ट हो गया है और लोग सुनने लगे हैं, और खास करके किसानों के मन में है कि आखिर आगे की रणनीति जो किस तरह से बनाया जाए, मुलाकात करने के लिए जाया जाए या नहीं मुलाकात किया जाए, या फिर उनको मैसेज दिया जाए कि इस तीनों कानून को समाप्त किया जाए, या फिर जो मुलाकात करने जाएंगे तो उनके मांगे क्या होंगे। ये तमाम चीज है जो बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो या टिहरी बॉर्डर हो, वहां तमाम लोग जो बैठे हैं किसान के रूप में, वो सब ये चाहते हैं कि इस पर एक बार फिर से आपस की तालमेल हो जानी चाहिए, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के सामने उपस्थित होना चाहिए। चलिए अमर, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लूंगी। ये बता दें आपको कि फिलहाल जो प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है एमएसपी को लेकर, उसके बाद भी किसानों का कहना है कि पहले इस कानून को रद्द करें, उसके बाद बातचीत हो, या फिर एमएसपी जो बार बार सरकार कह रही कि वो खत्म नहीं होगा, वो लिखित रूप में किसान चाह रहे हैं। तो कई ऐसे पेच हैं जो फिलहाल नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद भी मामला सुलझेगा। जब तक कानून रद्द नहीं होगा, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।